सन 1947 दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरता है, पाकिस्तान, जिसका मुतालबा महज दीवाने की बर्ज समझा जाता रहा। वही पाकिस्तान एक नाकाबिले तरदीद सच बन गया। पाकिस्तान को आजाद हुए 63 साल हो चुके हैं, मगर बदकिस्मती कि हम बहैसियत कौम उस मुकाम पर ना पहुंच सके जहां इस वक्त हमें होना चाहिए था, जिसकी सबसे बड़ी वजह हम पर राइज वो तर्ज हुकूमत है जिसने हमेशा अवामी राय को अपने पांव तले रौंदा और मुल्क की किस्मत के फैसले सिर्फ एक शख्स के रहमो करम पर छोड़ दिए। तारीख गवाह है कि इन 63 सालों में हम 4 बार आमरीत का मुंह देख चुके हैं। आमरीत का सादा तरीन मतलब है कि कोई शख्स बजोरे ताकत रियासत पे हावी हो जाए और अवाम की किस्मत के फैसले अपने हाथों में ले ले। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए। आमरीत ने कभी अवामी राय की सही माने में तर्जुमानी नहीं की, बल्कि इस मुल्क को वो दिन दिखलाए जिनको याद करके आज भी हर पाकिस्तानी की आंख अश्क बार हो जाती है। इस आमरीत ने कुछ ऐसे नापसंदीदा फैसले भी किए हैं जिसने इंसाफ के मतवालों को इंसाफ फराहम करने से ना सिर्फ रोका बल्कि उन्हीं के घरों में उनको मुकीद कर दिया। मीडिया के मुंह पर ताले लगा दिए गए और अपने दौरे हुकूमत में ऐसी खारजा पॉलिसी को इख्तियार किया जिसके असरात ना सिर्फ आवाम बल्कि आइंदा आने वाली हुकूमतों के लिए भी एक कठिन इम्तिहान बन गया और आखिरकार खुदकुश बमबार की इस्तिलाह मुल्क में इस्तेमाल होने लगी, जिसने देखते ही देखते लाखों मासूम जानों को अबदी नींद सुला दिया, जिसका सिलसिला ताहाल जारी है। फिर भी इस जिंदा कौम ने हिम्मत ना हारी, बल्कि हमेशा आमरीत के खिलाफ आवाज उठाते रहे और जमहूरियत के हक का नारा बुलंद होता रहा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस बात से आशना है कि जमहूरियत ही इन मसाइल से निजात दिलाने का वाहिद रास्ता है। जमहूरियत का सादा तरीन मतलब है रियासत को अवामी राय के मुताबिक चलाना। जैसा कि अवामी राय मुख्तलिफ हो सकती है तो अक्सरियती राय को फैसला कुन हैसियत हासिल होती है। इसलिए अक्सरियती राय हासिल करने के लिए रियासत के हर बालिग शहरी को वोट का हक दिया गया है। जमहूरियत की ताकत का मुजाहिरा अवाम ने कई जमहूरियत बार में किया, जिनमें सबसे नुमाया 1973 के आइन की तश्कील। मैंने आपको कहा था कि जमहूरियत के लिए हम जदोजहद करेंगे, तो देख लीजिए इस मुल्क में 25 बरस में अपना आइन नहीं बनाया। मैं अपना आइन दूंगा। मैंने तब आपको कहा कि मैं अपना आइन दूंगा। मैंने कहा कि दस्तूर बनाएंगे और दस्तूर 2 साल के अंदर, जहां एक दस्तूर 25 बरस में नहीं बनता था, यहाँ 2 साल के अंदर 2 दस्तूर, एक अबूरी दस्तूर, उसके बाद मुकम्मल दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत, जमहूरियत की सलामत। जनाब और मैं क्या कहूँ जमहूरियत के लिए। मौजूदा दौर में जमहूरी तहरीक ने ही इंसाफ की बहाली को यकीनी बनाया। NFC अवार्ड, जो पिछले 19 सालों से चारों सूबों की रजामंदी का मुंतजिर था, वो एक जमहूरी हुकूमत में ही मुमकिन हो सका और एक जमहूरी तरीके से मुंतखब नाजिम ने ही कराची शहर की काया पलट के रख दी। हम इस हकीकत को भी झुटला नहीं सकते कि हमारे मुल्क के जमहूरी अदवार के हुक्मरान भी अपने आप को
जमहूरी असूलों पर पाबंद रखने में नाकाम रहे हैं। मगर क्या हमने कभी ये सोचा कि इस नाकामी की वजूहात क्या है? जमहूरियत को कामयाब होने के लिए एक तसलसल की जरूरत होती है, एक पस मंजर की जरूरत होती है। मगर हमारी बदकिस्मती कि जब भी पाकिस्तान में जमहूरी अदारे मजबूत होने लगते, आमरीत आड़े आ जाती और एक फलती फूलती जमहूरियत को फिर से खोखला कर दिया जाता। हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि इन 63 सालों में कई हुकूमतें आईं, मगर सिर्फ एक ही हुकूमत अपना दौर इक़्तिदार पूरा कर सकी। और इसी वजह से पाकिस्तानी कौम जमहूरियत के उन समरात से महरूम रही जो एक जमहूरी मुल्क को मुयस्सर होते हैं। मगर पाकिस्तानी कौम एक जिंदा कौम है, जिसको उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, बल्कि जमहूरियत को मजबूत होने के लिए वक्त देना है और यकीन रखना है कि जमहूरियत ही एक वाहिद रास्ता है जो हमें इन कठिन मुश्किलात से निजात दिला सकता है। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता।